Hello students, today we are going to start mathematics of class 10th chapter number 7। आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 का बेसिक क्लियर कर दिया था, वैसे ही आज हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.3 का पार्ट हम पढ़ेंगे। कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू कितना होता है? तो सर हमको तो ये पता था जूनियर क्लास में यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने पढ़ा था जूनियर क्लास में 6, 7 एंड 9th में यहाँ पे। लेकिन सर 9th में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे। कौन सा? सर जब भी पर्टिकुलर किसी ट्रायंगल की यदि साइड्स गिवन हो, सर यदि बेस एंड हाइट गिवन थी तो हमने क्या लगाया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट हमारे पास यदि क्या गिवन हो, सर यदि उस ट्रायंगल की पर्टिकुलर साइड्स गिवन हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सर हम यूज करते थे यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला। ये कौन सी क्लास में यूज करते हैं बेटा? यहाँ पे क्लास 9th में। बट क्लास 10th में हमको गिवन क्या है? क्लास 10th में गिवन दे रहा है यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल के वर्टिसेस। अब वर्टेक्स गिवन है तो उस कंडीशंस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना लगाएंगे? 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई कर रहे बेटा? यहाँ पे जब पर्टिकुलर ट्रायंगल के क्या गिवन हो हमारे पास? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट गिवन हो। देखो जैसे कि मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। जूनियर क्लास में हमने ऐसा देखा था कि द ड्रॉ ट्रायंगल ABC and the AD is the height of the triangle and BC is the base of the triangle। जब क्वेश्चन में हमारे पास यदि हाइट जैसे कि 4 सेंटीमीटर गिवन हो एंड बेस यदि हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन हो तो उस कंडीशन में हम इसका फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं बेटा? पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन 9th में हमने ये सीखा यहाँ पे कि जब किसी ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो, कैसे? ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR में क्या है? फर्स्ट साइड 3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे? हीरोन्स फॉर्मूला। चैप्टर नंबर याद है ना आपको? कौन से चैप्टर में था? तो यदि ट्रायंगल की बेस एंड हाइट गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यदि उसी ट्रायंगल की यदि पर्टिकुलर साइड्स गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते बेटा? पे हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला सभी को याद होगा, क्या होता है हीरोन्स फार्मूला? ठीक है ना। नेक्स्ट वाला, अब हम क्या करते हैं? किसी ट्रायंगल के यदि वर्टेक्स का मीनिंग होता है पॉइंट यदि गिवन हो, तो सर यदि उसके पॉइंट्स गिवन हो तो उस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सर ये जो अभी आपने बताया। कैसा गिवन होगा? जैसे कि पर्टिकुलर पॉइंट गिवन कितना है? x1, y1 एंड नेक्स्ट पॉइंट x2, y2 एंड लास्ट पॉइंट इज x3, y3। ठीक है, टोटली 3 पॉइंट है। तो हमने तीनों को कोऑर्डिनेट्स को फॉर्म में लिख दिया, तीनों पॉइंट को ABC को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। फर्स्ट हो गया x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। क्या देगा हमको ऑलवेज टाइम? या तो क्वाड्रिलेटरल देगा, तो क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टोटली 2 ट्रायंगल होते हैं। और यदि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के आपके पास तीनों पॉइंट होंगे, मींस तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उन्हीं कोऑर्डिनेट से हम x1, y1 एंड x3, y3 सभी की वैल्यू हम क्या कर देंगे? इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। बट इसमें एक और कंडीशन होती है यहाँ पे कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो यदि आपका कोई सा भी ट्रायंगल यदि गिवन है तो उसके जो इंटीरियर पार्ट का एरिया होता है इसी को एरिया बोलते हैं। मतलब यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट्स ने ऐसा एरिया सेटअप किया, तीनों पॉइंट्स ने क्या कर दिया? यहाँ पर ऐसी पोजीशन, यहाँ पे ऐसी प्लेस सिलेक्ट की जिससे उन्होंने कुछ इंटीरियर पार्ट को कवर कर लिया, जिससे क्या बन गया हमारा? सर ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बना मतलब उन तीनों पॉइंट ने क्या कर लिया? कुछ एरिया कवर कर लिया। जिससे मैंने क्लास वीडियो में बताया था यहाँ पे कि सर 3 पॉइंट एंड मोर देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब सर कोई से 3 पॉइंट या फिर 3 से मोर देन पॉइंट यदि एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो तो सर एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो तो उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है बेटा? यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? कोलिनियर पॉइंट। तो सर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इस कंडीशंस में इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। सर व्हाई रीजन? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर यदि वो तीनों पॉइंट यदि कोई सा भी एरिया सेटिस्फाई करते हैं, रखते हैं तो उसका एरिया फाइंड होगा। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से।
और यदि सर वो तीनों के तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है, मतलब सर एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो आपका ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है क्या, शेप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये चीज याद रखना पे, बस ये दो फॉर्मूले यूज करूंगा कि यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 होता है, उसकी वैल्यू निकाल के बताओ वेरिएबल की। और सर यदि हमारे पास तीनों पॉइंट गिवन हो, इसका एरिया निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, वो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास यदि कोई से 3 पर्टिकुलर पॉइंट हो, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको टोटली 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैंने आपको तीनों पॉइंट नोट करवाए, कौन कौन से हमको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए में हमको बोल रहे हो यहाँ पे कि द पॉइंट्स द गिवन वर्टेक्स 2,3 -1,0। कौन कौन से पॉइंट दे रहे बेटा हमको, 2,3 -1,0 एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास कितना, 2,-4। सबसे लास्ट वाला पॉइंट कितना हमारे पास, 2,-4। ये तीनों पॉइंट गिवन है, बट कंडीशंस क्या दे रहे बेटा हमको, वो ये बोलना चाहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, ट्रायंगल के ही पॉइंट है, क्यों, क्योंकि कितने पॉइंट है, 1 2 3, वो 3 पॉइंट्स किस में होते हैं, ट्रायंगल में। तो इसका क्या करना है हमको, एरिया फाइंड करके बताना है। सर बट कौन सी कंडीशन से निकालेंगे, सर ये ट्रायंगुलर पार्ट के हैं, तो सर यदि आप डायग्राम क्लियर कर सकते हो क्या हमको, यस सर। तो हमने देखो डायग्राम बनाया, तो बेटा ये डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आपका एक ट्रायंगुलर फॉर्म है, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल को नेमिंग क्या कर देते हैं यहाँ पे, ABC। इसके वर्टिसेस देना है, तो फर्स्ट वर्टेक्स कितना है, 2,3। तो फर्स्ट वर्टेक्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2,3 एंड सेकेंड वर्टेक्स इज कितना, -1,0 एंड लास्ट वर्टेक्स कितना हो गया, 2,-4। ओके नेक्स्ट क्या कर दे अब हम यहाँ पे, अब हमने क्या कर दिया, सर इसका एरिया निकाल दो। किस कंडीशन से निकालेंगे, सर इस फॉर्मूले से। बट सर क्या होगा, सर ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना आपका पॉइंट ए, तो पॉइंट ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे x1, y1 से, एंड सेकेंड वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे x2, y2, एंड थर्ड वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x3, y3। तो हम क्या कर देंगे, सर यहाँ पर फॉर्मूले में x1, y1 और कितना x2, y2 एंड x3, y3 तीनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमको सिर्फ वैल्यू क्या करना है, पुटअप करना है। नाउ वी पुट अप द वैल्यू ऑफ द गिवन फॉर्मूला। ये गिवन फॉर्मूला है ना, पर इस फॉर्मूले के अंदर अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो मैंने फॉर्मूला कितना लिखा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू कितना हो गया, इज इक्विवेलेंट टू 1/2 ब्रैकेट। ठीक है, फॉर्मूला दिख रहा है बेटा सबको ऊपर, सर फॉर्मूला दिख रहा है, अब इसमें वैल्यू रखो। तो सर x1 की प्लेस पे कितना पुटअप कर दें, तो x1 की प्लेस पे कितना आ जाएगा आपका 2 लिख दिया, सब ब्रैकेट के अंदर कितना y2 - y3। तो y2 - y3 का मीनिंग क्या है, सर y2 का मीनिंग है 0 एंड y3 का मीनिंग कितना है -4। तो y2 की प्लेस पे रख दिया 0 माइनस, और y3 भी आपका 0 है, सॉरी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। ओके इज इट क्लियर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। वैल्यू आपको केयरफुली पुट करना है, क्यों, क्योंकि वैल्यू पुट करना ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। जैसे ही वैल्यू पुट कर दोगे तो कैलकुलेशन सभी को आ जाता है। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या करें, सर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, तो सर हमने प्लस x2 कितना हमारे पास, तो x2 की वैल्यू हो गई -1, तो ब्रैकेट में रख दिया -1। सर ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, सर ब्रैकेट में हो जाएगा y3 - y1, तो y3 हो गया -4 एंड y1 कितना हो गया 3। तो ये कितना रिप्रेजेंट कर दिया, -4 -3। ओके नेक्स्ट प्लस x3 कितना है, +2 है, तो x3 पुटअप कर दिया +2, ब्रैकेट कितना हो गया y1 - y2, और y1 - y2 कितना हो जाएगा, तो y1 हो गया 3 एंड y2 कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बन गया 3 - 0। ओके बेटा नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया 1/2, ब्रैकेट कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 4 कितना हो गया 0 हो गया। ओके ठीक है, चलो प्लस माइनस माइनस, तो मैंने लिख दिया -1 मल्टीप्लीकेशन बाय, ब्रैकेट के अंदर देखो -4 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना बन गया -7 प्लस कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 0 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 1/2 कितना बन गया 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 + 3 2 जा 6।
ओके चलो नेक्स्ट 1/2 ये कितना हो गया सर 8 एंड 7 हो जाएगा आपका 15 एंड 6 कितना हो गया सर 21 तो मल्टीप्लिकेशन बाय 21 ये कैंसिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि सर करना चाहे तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में कितना आ जाएगा 11.5 यही आएगा क्या नहीं सर 11.5 नहीं आएगा फिर क्या आएगा अरे सर 10.5 आ जाएगा। ठीक है 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10.5 और इसकी यूनिट है क्या बेटा सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो इसकी यूनिट कितनी लगा देंगे हम यूनिट लगा देंगे। यूनिट कोई भी हो सकती है मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो चाहे क्या हो जाए किलोमीटर हो जाए। ओके तो हमने क्या कर दिया इस क्वेश्चंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के उसका हमने एरिया निकाल दिया। एरिया ऑलवेज टाइम क्या होता है पॉजिटिव होता है। सर कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए सर सॉल्यूशंस करने के बाद में यदि सर यहाँ पर कितना आ जाए -21/2 आ जाए या तो -10.5 आ जाए तो सर -10.5 को भी हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव 10.5 बट वाई लेकिन क्यों क्योंकि सर एरिया ऑलवेज टाइम क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव है तो डरना नहीं अपने को क्या करना है पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे मेरे को यहाँ पे बोलते हैं कि सर आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है कौन सा 1/2 x1 y2 - y3 तो सर ये फॉर्मूला हमको याद नहीं होता। याद करने की ट्रिक क्या होती है देखो मैं आपको याद करने की कुछ ट्रिक सिखाता हूँ। यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं देखो मैंने कुछ याद करने के लिए ऐसा आपको बताया बेटा यहाँ पे ये मैंने रफ कर देता हूँ थोड़ी सी स्पेस के लिए। इसको जब भी लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ध्यान से सुनना बेटा एरिया इक्वल टू कितना लिख दें मैंने लिखा 1/2 ब्रैकेट ध्यान से सुनना आपको लिखना है x ब्रैकेट के अंदर कितना y - y प्लस कितना x ब्रैकेट के अंदर y - y प्लस कितना x ब्रैकेट के अंदर y - y बस इतना याद रखना है। ओके हमको फार्मूला याद करना है तो सर ये नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं तो कितना लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x ब्रैकेट y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। अब आपको नंबरिंग करना है कौन सी 1 2 एंड 3 तो सबसे फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है 1 से तो कितना बन जाएगा देखो ये बन जाएगा 1 2 एंड 3 ओके यही बनाना। सेकंड टाइम क्या कर दो किससे स्टार्ट कर दो सर सेकंड टाइम हम स्टार्ट कर देंगे 2 से तो 2 से स्टार्ट करोगे कितना बन जाएगा 2 आगे जाओगे तो 3 फिर कितना आ गया 1 आ जाएगा। ओके क्लियर है ना बेटा आ रहा है समझ में। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे सर नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट कर देंगे 3 से तो सबसे फर्स्ट कौन सा नंबर आ जाएगा 3 फिर कितना आ गया 1 फिर कितना आ जाएगा 2 आ रहा है बेटा समझ में। देखो मैंने फॉर्मूले को कितने इजी फॉर्म में बना दिया। सिर्फ याद क्या रखना है सर प्लस ब्रैकेट के अंदर x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y इससे क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि इसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि सर नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए हमने ये क्या कर दिया इसका इजी ट्रिक निकाला। ओके बेटा आया समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे इसी एक्सरसाइज का कौन सा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल के। क्या करना है हमको वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में कि आपको वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड करना है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि सभी में नंबर टर्म थी बट यहाँ पे वेरिएबल कौन है के इसकी वैल्यू फाइंड करना है। बट कंडीशन कितनी दे दी आपको कंडीशन ये बोल रहा है पे कि फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर ये तीनों पॉइंट्स क्या आपके कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है सर कोलिनियर का मीनिंग ये होता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। और सर जब भी तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो सेम स्ट्रेट लाइन पर लाइज करते हो तो वो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 0 होता है। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है ये मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पॉइंट्स ए पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। ये कितना हो गया 2, -2 7, -2 5, 1 एंड लास्ट 3, k। ओके क्लियर है ना बेटा। यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पॉइंट x1, y1 नेक्स्ट x2, y2 एंड लास्ट x3, y3। ओके नेक्स्ट स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ पॉइंट्स a b एंड c आर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो अपना फॉर्मूला कितना हो गया सर हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट जल्दी रिपीट करते जाओ। फॉर्मूला कैसे बनाना सिखाया था मैंने यहाँ पे x ब्रैकेट y - y प्लस x ब्रैकेट y - y प्लस x ब्रैकेट y - y।
ओके नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप सर हम ये करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करना आपको 1 2 3, नेक्स्ट 2 3 1 एंड लास्ट 3 1 2। ठीक है बेटा, आया आपको समझ में कैसे बनाना है, फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर तीनों पॉइंट्स के आपके कोलिनियर है, तो 1/2 कितना हो गया सर, ब्रैकेट x1 की वैल्यू कितनी है सर, x1 हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, y2 1 एंड y3 k, ये कितना हो गया 1 माइनस k प्लस x2 कितना आपके पास 5 ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 हो गया k माइनस y1 कितना हो गया -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस x3 की प्लेस में कितना रख दूं मैं 3 रख देते हैं, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2 माइनस y2 भी कितना आपका 1 है, तो ये लिख दिया मैंने 1। ओके नेक्स्ट स्टेप, ये डिवाइड वाला 2 कहाँ चले आएगा मल्टीप्लिकेशंस में, तो ये 0 बन गया आपका। ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया सब, ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया सब, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के, यही बचेगा ना। ओके प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर कितना k प्लस 2 एंड सबसे लास्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना हो गया -3 हो गया। सॉल्व कर लें। ओके सर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 बन जा 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस कितना 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9। ओके अब एडिशंस कर लो, 0 इज इक्वल टू देखो -7 के प्लस 5 के, तो कितना बचेगा -2 के बचेगा। ठीक है ग्रेटर डिजिट का सिंबल, एंड यहाँ पर एडिशन करेंगे तो देखो 10 एंड 7 कितने हो गए 17, और 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं सर, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना प्लस का 8 बचेगा, यही बचेगा ना। पर 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 8। अब ये माइनस का 2 के ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में इक्वल टू पॉजिटिव 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी, तो देखो वेरिएबल k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। क्लियर है बेटा, आपको आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में। हमने क्या लिखा कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, का मीनिंग कितना हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसी से बना ही नहीं रहा है, तो उसने कोई सा भी एरिया कवर नहीं किया, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। आ रहा है समझ में क्वेश्चन, ठीक है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सच इन ऑर्डर ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, क्वाड्रिलेटरल कौन सा ले रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD के आपके पास वर्टेक्स, वर्टेक्स का मीनिंग क्या होता है पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्या आपका -4, -2, नेक्स्ट -3, -5, नेक्स्ट 3, -2 एंड लास्ट 2, 3। इनको आपने ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर दिया, बट हमको क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो हमने देखा था क्लास जूनियर क्लास में, बट सर इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। तो क्या कर दिया हमने, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को डायगोनल रिप्रेजेंट कर दिया। डायगोनल कितना होगा सर, फर्स्ट डायगोनल AC भी हो जाएगा या तो डायगोनल BD भी हो सकता है। तो जैसे ही डायगोनल AC रिप्रेजेंट करोगे तो यही क्वाड्रिलेटरल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से 2 पार्ट्स, ट्रायंगल ABC एंड नेक्स्ट ट्रायंगल ADC। आपके पास 2 ट्रायंगल बन गए, वापस से 2 ट्रायंगल को क्या कर दो, एरिया निकाल दो। कौन सी मेथड से सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी आपने सिखाया। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं, फिर सेकंड ट्रायंगल ACD का, एंड दोनों को क्या कर देंगे लास्ट में ऐड कर देंगे, तो टोटल किसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ABCD का। ओके हम क्या करते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं। ABC का एरिया निकालने के लिए आपको वर्टेक्स पॉइंट ABC का ही नोट करना है। ABC के पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, फर्स्ट वाला x1, y1, नेक्स्ट x2, y2 एंड लास्ट x3, y3। वैल्यू आपको केयरफुली पुट अप करना है, क्योंकि वैल्यू ही पुट करते आना चाहिए बेटा, उसके बाद में तो कैलकुलेशन आता है। फॉर्मूला कितना होता है सर, 1/2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया x1 कितना रख दो बेटा मैं आपसे -4, तो x1 हो गया हमारे पास -4, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा y2 -y3, तो y2 -y3 मतलब -5, ये हो गया आपका y2 माइनस, ठीक है, और y3 कितना हो गया, y3 आपके पास -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा हम स्टेप एक आगे कर रहे हैं।
प्लस x2 आता है, तो सर प्लस x2 है तो x2 की प्लेस पे पुट कर दो। x2 कितना हमारे पास -3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -3 ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 हो गया हमारे पास -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी पुट कर दें -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ओके प्लस x3 की वैल्यू कितनी पुट कर दें सर, x3 की प्लेस पे 3 पुट अप कर दो ब्रैकेट y1 माइनस y2, तो y1 मैंने पुट कर दिया -2 माइनस y2 की प्लेस पे कितना पुट कर दें -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी केयरफुल यहाँ पे अच्छे से हमको नोट करना है जिससे क्या हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। नेक्स्ट 1/2 कितना बन गया सर, कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया हमारा -4 मल्टीप्लाई बाय -5 + 2, तो 5 में से 2 जाएंगे तो -3 बचेंगे। ओके प्लस कितना हो गया सब ब्रैकेट के अंदर -3 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया सब प्लस माइनस कैंसिल करोगे तो 0 आ गया, प्लस कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉजिटिव 3 बचेगा। ठीक है चलो 1/2 ब्रैकेट कितना हो गया 4 3 -12, अरे सर माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 4 3 12 बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जल्दीबाजी नहीं करना है। ओके ये -3 का 0 में होगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया पे +0 प्लस कितना हो गया 3 3 9 हो गया, 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 और 9 हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स। ठीक है तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना निकाल लिया 21/2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों नहीं लगाई सर, यूनिट्स तो होती है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सर यहाँ पे यूनिट हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए हमने लास्ट में क्या लिख दिया यूनिट लिख दिया। अब हम किसका निकालते हैं बेटा, हमको निकालना अब ट्रायंगल, नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा है ACD ले लो या तो ADC ले लो। हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब ADC आप यदि ऑर्डर में ले रहे हो तो ADC तो x1 y1 क्या बन गया a, x2 y2 क्या बन जाएगा 2, 3 बन जाएगा एंड x3 y3 क्या बन गया 3, -2। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट x1 की प्लेस पे कितना पुट कर दो, x1 की प्लेस पे पुट कर दिया हमने -4 ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 कितना आ जाएगा तो y2 हो जाएगा आपके पास 3 माइनस y3 की प्लेस पे -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस x2 कितना है तो सर x2 हमारा बन गया 2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, तो y3 आपके पास -2 माइनस y1 कितना आपके पास माइनस, तो माइनस माइनस +2 हो गया। ठीक है प्लस x3 कितना है तो x3 हमारे पास सर 3 है ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 है हमारे पास -2 एंड y2 कितना है सर y2 हमारे पास 3 है, तो मैंने लिख दिया y1 मतलब -2 माइनस y3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये बन गया -3। सिर्फ वो वैल्यू पुट करते हैं। जिस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो वर्टेक्स पॉइंट वही वाले हो जाएंगे। ADC की बात करी तो हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये मैंने इसको लिख दिया x3, y3, ये ऑर्डर में हो गया, ये x2, y2 हो जाएगा एंड फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा x1, y1 हो जाएगा। ठीक है जिस ऑर्डर में अरेंज करना उसको। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट कितना हो गया -4 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 5 प्लस कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय कैंसिल करेंगे तो 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया -5। नेक्स्ट स्टेप 1/2 के बाद में कितना हो गया ये -20 माइनस 5 3 15 हो जाएगा, -15 और ये कितना हो जाएगा तो सर 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -35 और -35 एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मैंने एरिया कितना लिख दिया +35 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। सर नेगेटिव साइन कहाँ चले गया, सर एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया क्या होता है पॉजिटिव होता है। इस कंडीशंस के लिए -35/2 को कितना रिप्रेजेंट कर दिया 35/2। लेकिन सर अभी तो ट्रायंगल का एरिया निकाला, हमारे से क्या पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे सर ट्रायंगल फर्स्ट ABC एंड ट्रायंगल सेकंड ACD दोनों के एरिया को क्या कर दो प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो सर किसका एरिया निकल आएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल ने लिखा है इक्विवेलेंट टू, दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट वाला है 25/2 प्लस सॉरी कितना है 21 डिवाइडेड बाय 2 एंड नेक्स्ट वाला कितना है 35 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना बेटा। चलो दोनों लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम सर हमारे पास आ जाएगा 2 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 21 + 35 डिवाइडेड बाय 2 और दोनों को ऐड किया तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 46, यही होगा क्या 46, फिर कितना होगा अरे सर दोनों को यदि आप ऐड करोगे ना तो ऐड करने पर ये बन जाएगा 56 बन जाएगा, तो 56 डिवाइडेड बाय 2 बन
और 56 डिवाइडेड बाय 2 को 2 से यदि डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 28। और सर पीछे क्या लगाना है आपको, यूनिट लगाना है। क्यों? क्योंकि सर आपके पास जो एरिया है ना ABCD का, तो उसकी यूनिट गिवन नहीं है, इसलिए पीछे आपको क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th था, तो क्वेश्चन नंबर 4th में हमने एरिया ऑफ किसका निकाल दिया, क्वाड्रिलेटरल का। और कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले से निकाला। लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या कर दी कि उस क्वाड्रिलेटरल को हमने 2 ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद में दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाला और दोनों को लास्ट में ऐड कर दिया। ओके, वीडियो यदि आपको समझ में आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।